नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जानी मानी पत्रकार मारिया शकील एक प्रोग्राम में बैठी थी। उस दौरान उन्होंने बयान दिया कि 90 के दशक में लालू यादव ने जो भूरा बाल साफ करो नारा दिया था वो उस वक्त की जरूरत थी। आखिर लालू यादव को अचानक ऐसे वक्त पर डिपेंड क्यों मारिया शकील कर रही हैं? उनके बयान पर इस वक्त बवाल खड़ा हो गया है। उनके बयान के मायने समझेंगे, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पहले ये बताइए कि मारिया शकील कौन है और वो ये क्यों कह रही हैं कि लालू यादव ने उस वक्त भूरा बाल साफ करो का नारा जो दिया था वो बिल्कुल सही था। इस नारे के मतलब क्या है? मारिया शकील पत्रकार हैं और 2004 में इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद टाइम्स ग्रुप में इंटर्नशिप किया था। इत्तेफाक से मैं भी वही था 2004 में भी, क्योंकि इस हिसाब से इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से किया था, मैंने सिमरासी से किया था। तो बेनेट कोलमैन ग्रुप में ये इंटर्नशिप करने के बाद ये एनडीटीवी की एंकर बनी और फिर एनडीटीवी से अब ये इंडिया टुडे ग्रुप में है। वो टीवी टुडे ग्रुप जो है वहां पे ये अंग्रेजी वाला उनका जो चैनल है उसकी ये होस्ट है। ये है उनकी पहचान। एक प्रोग्राम के दौरान मारिया शकील ने यह कहा कि 90 में जो लालू प्रसाद यादव ने जो भूरा बाल साफ करने का नारा दिया था वो उस वक्त की जरूरत थी। अब भूरा बाल का मतलब जो बिहार के बाहर के दर्शक नहीं जानते हैं, वो एक शॉर्ट फॉर्म था। इसका फुल फॉर्म ये है, भूरा से भू से भूमिहार, रा से राजपूत, ब से ब्राह्मण और ल से लाला। ये 4 सवर्ण जातियां बिहार में मानी जाती है जिसके सफाई की बात कही गई थी। एथनिक क्लींजिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो, परवल काटो। परवल एक सब्जी का भी नाम है बिहार में। प से पंडित, र से राजपूत, व से ब्राह्मण और ल से लाला। ये उस वक्त बहुत फेमस हुआ था और ये बिहार में जातिगत जो जाति के नाम पे जो नरसंहार होते थे, जो एक दूसरे को मारा काटी करते थे, कहा जाता था कि उसके पीछे ये भूरा बाल वाला जो नारा था इसका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन एक पत्रकार जातियों के नाम पर नरसंहार को कैसे सही ठहरा सकती है? पता नहीं, मैं तो मारिया शकील जी को जहां तक जानता हूं बड़ा मैं तो बहुत बैलेंस्ड और बहुत अच्छा पत्रकार मानता हूं उनको, और मैं तो उनको शुरू से फॉलो कर रहा हूं। 2012 में बिहार में बाढ़ आई थी, उस वक्त भी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में जो रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद तो मैं लगातार उनकी न्यूज भी सुनता हूं, लेकिन मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि मारिया शकील जैसी पत्रकार इस तरह की बात कैसे कर सकती है। लेकिन हो सकता है कि क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड एक होता है ना, ये शकील अहमद खान की बेटी हैं ये, और जो बिहार में हैं वो जानते हैं शकील अहमद खान जो है अभी कांग्रेस के नेता हैं। वो कांग्रेस के नेता हैं, वो बिहार सीएलपी लीडर हैं बिहार कांग्रेस के, और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और इससे पहले वो नेहरू युवा केंद्र संगठन में रह चुके हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जेएनयू, वो जेएनयू वाला जो होता है उसमें जो कांग्रेस का। तो क्या बीजेपी से नफरत में ये मारिया इस तरीके से लालू के बयान को डिफेंड कर रही हैं? पता, देखिए मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैंने भी वो बयान सुना है और मैं सच पूछूं तो मुझे हैरानी हुई। मारिया से इस तरह के बयान की उम्मीद, और वो भी सार्वजनिक मंच पे, क्योंकि ये बिहार की 4 जातियों के एथनिक क्लींजिंग का नारा था। और अगर ये करें उस वक्त बिहार की जरूरत थी, तो क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जितनी सवर्ण जातियां हैं उनको मार डालना चाहिए, उनका नरसंहार कर देना चाहिए, सफाया करना चाहिए? वो ज्यादा बेहतर बता सके कि किस मकसद से वो उन्होंने कहा। लेकिन एक चीज और है, मैं बार बार ये बोलता हूं कि जो शकील अहमद हैं, इनके जो फादर हैं, वो पहले कम्युनिस्ट रह चुके हैं। अच्छा। और कम्युनिस्ट, उस वक्त कम्युनिस्टों और ये में लड़ाई चलती थी तो विचारधारा वो, उसके बाद वो आरजेडी में आए, राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे, और फिर तब जाके ये स्विच किया। तो भाई वो तो चारों तरफ परिक्रमा कर चुके हैं, जब पॉलिटिशियन, एक कम्युनिस्ट से आरजेडी, आरजेडी से कांग्रेस। लेकिन ऐसे समय पर उनका ये बयान वायरल होना कहीं ना कहीं लालू यादव की, तेजस्वी यादव की मुश्किलें नहीं बढ़ाएगा? अब उन्होंने बोला है तभी तो वायरल है। इतनी पढ़ी लिखी महिला को बोलने की जरूरत क्या है? और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये मुसलमान लड़की है
और हिंदुओं में वो जातिगत जो भेद है उसको बढ़ाने के लिए इसने जानबूझ के भूरा बाल का नारा दिया। कोशिश देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि बिहार में आरजेडी जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये पूरा जो इलेक्शन है वो कास्ट पे आ जाए। मोदी और नीतीश उपलब्धियां बता रहे हैं कि रेलवे दिया इतना, तो इतना मेट्रो दिया, तो ये कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की पूरी कोशिश है कि पूरा इलेक्शन का नैरेटिव कास्ट पे आ जाए। कहीं उस नैरेटिव को बूस्ट करने के लिए तो मारिया शकील ने ये नहीं कहा भूरा बाल वगैरह, क्योंकि इससे तो कास्टिज्म ही बढ़ेगा ना। लेकिन तो इससे तो मुश्किलें भी तो बढ़ेंगी लेकिन ना? लेकिन क्योंकि दोनों पक्षों को जाने के लिए कास्टिज्म राहुल तेजस्वी तमाम कितनी मेहनत कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। नहीं, देखिए इससे आरजेडी को फायदा हो। जब भी जातिगत विद्वेष बढ़ेगा बिहार में, हाँ। तो आरजेडी जैसी पार्टियों को ऑक्सीजन मिलता है। वो कैसे? जाति के नाम पे, क्योंकि आपस में झगड़ा करेंगे ना, वो अगड़ा पिछड़ा, तो यादव बनाम भूमिहार, आप देख ही रही कैसे चल रहा है। बिल्कुल। वो मोकामा में अनंत सिंह बनाम वो जो मरे हैं दुलारचंद यादव, उसके बाद टेकारी में एक अनिल शर्मा है, हम के उम्मीदवार हैं जीतनराम मांझी की पार्टी के, उन पे जो हमला हुआ तो वो भूमिहार हैं और जो हमला करने वाले यादव हैं। तो इस तरह से कई घटनाएं हो रही है बिहार में। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह ये कास्टवार को बढ़ाया जाए, लेकिन कास्टवार नहीं बढ़ेगा, इसके लिए प्रयासशील जो है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के नाम पे सारे जातियां एक हो जाती हैं कि भाई सेवा किया है, उसमें अगड़े भी हैं पिछड़े भी हैं। हाँ, तो क्या वो ये मारिया नजर आ रहे हैं ना सरकार की कि भाई जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ सभी पक्षों को मिल रहा है, चाहे सभी धर्मों को मिल रहा है, हिंदू हो मुसलमान हो अगड़ा पिछड़ा सबको मिल रहा है, तो उसमें नहीं, तो ये तो नीतीश कुमार का प्लैंक है ना। नहीं, ये तो नीतीश कुमार का प्लैंक है। आरजेडी का क्या प्लैंक है? अगड़ा बनाम पिछड़ा, फलानी जाति बनाम फलानी जाति, उसी को तो ये आगे बढ़ा रही है। ये तो आरजे तो ये जातिवादी तो कर रही है ना मारिया शकील, तो ये तो आरजेडी के एजेंडे को बढ़ा रही है ना स्टूडियो में बैठ के। और भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल अगर मान लिया कि 20% आबादी को साफ करो का मतलब क्या? अगर 12.5 करोड़ बिहार की जनसंख्या है, तो क्या ये करोड़ 2 करोड़ लोगों को मारना चाहते, मतलब नरसंहार? साफ करो का मतलब क्या? पंकज जी, यहाँ पर एक चीज और सामने आ गई, वो तेजस्वी यादव ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें ओबीसी को लेकर जो खास ऐलान किया गया था, उससे भी चीज मैं बार ये कह रहा हूं, एक चीज नहीं ऐसा हुआ है, एक चीज ऐसा नहीं हुआ है। वो पूरे उनका जो आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो वो सरकारी नौकरी के बाद जो शुरू होता है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट है कि रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, एससी का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, 75%, वो जो 50% का बेंचमार्क है उसको तोड़ेंगे, जातिगत जनगणना जो हुआ है उसके आधार पर ये करेंगे, जो जातियां जो बटाईदार हैं, जो जमीन कर रहे हैं, किसानों से जमीन लेके हम जो बटाईदार हैं उनको हम पहचान पत्र देंगे। पूरा तो कास्ट पे है। आपने शुरुआत वाला 4 पॉइंट पढ़ा कि हर परिवार को नौकरी देंगे, हर महिला को माई बहन योजना की तरह देंगे, उसके बाद ये मानदेय बढ़ा देंगे, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नहीं रहेगा, सबको परमानेंट कर देंगे, चांद तो लाएंगे, धरती को पलट देंगे, यही सब कर रहे थे। उसके बाद जो शुरू होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ कास्ट है ना उनका। बिल्कुल, आप देखें ना उनके मैनिफेस्टो को, तो किसानों से जमीन लेकर बटाईदारों को, बंदोपाध्याय कमेटी की सिफारिश है, ये क्या है? ये सब समाज में विभेद पैदा करने वाली बात ही है ना ये। बिल्कुल, बौद्ध गया तो उसी चीज को, उसी नैरेटिव को बोधिया मंदिर में कि सिर्फ बौद्धों को देंगे, वो भी एक कास्ट है। जब वहां की पॉलिटिक्स आप देखिएगा तो जो लोग एससी से कन्वर्ट करके बौद्ध आए हैं वो चाह रहे हैं कि हमारा कब्जा हो जाए। और बामसेफ और भीम आर्मी और आरजेडी का एक नेता है मखदूमपुर का, वो इसको पूरा बूस्टअप कर रहा था इस आंदोलन को। तो जाति है कि जाति नहीं, चलिए ये चल रहा है बिहार में। हाँ, खैर अब मारिया शकील ने जो बयान दिया और है एक बात कितना असर पड़ेगा, आरजेडी को फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा? क्योंकि वो सीधे सीधे कह रही हैं कि 90 के दशक में लालू यादव ने जो भूरा बाल साफ करो नारा दिया था, यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला यानी कायस्थ, तो इन्हें साफ करने का जो बयान दिया था वो उस वक्त सही था। तो अब उनके इस बयान का दोबारा मैं एक बात बताऊं, हाँ, मैं किसी को जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे सफाई की बात करना किसी भी वक्त में अच्छा नहीं था, बिल्कुल कभी नहीं रहा। और मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मारिया के रिलेशंस जो हैं, जो मारिया शकील के रिलेशंस हैं वो बीजेपी नेताओं से भी बहुत अच्छे हैं, ये मुझे पता है।
पता नहीं उन्होंने क्यों कहा। यहां तक कि बीजेपी के सवर्ण नेताओं से बहुत अच्छे उनके रिलेशंस। मुझे लगता है कि वो बाद में सफाई देंगी, या हो सकता है कि वो क्लिप जो है कुछ और कहा, वो सिर्फ क्लिप वायरल किया गया। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि मारिया शकील को मैं जानता हूं, इसलिए मैं आज से नहीं, कम से कम 12-13 सालों से उनको देख रहा हूं। इस तरह की वो है ही नहीं, पता नहीं कैसे बोल दिया हो, मुझे खुद आश्चर्य हुआ। चलिए देखते हैं इस पर सफाई आती है या क्लिप तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कैसे किया गया, ये तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? मारिया शकील का जो बयान वायरल हो रहा है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।